अस्सलाम वालेकुम। एज यू नो हमने पब्लिक एड क्रैश कोर्स के लिए जो है वो कंप्लीट किया है और कल हमने पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट की है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हमने अभी देखा जो बेसिक है व्हाट पॉलिटिकल साइंस इज, व्हाट पॉलिटिक्स इज, वो तो हमने नहीं देखा क्योंकि वो बच्चों जैसे टॉपिक्स है। तो हमने इसमें देखा हाउ पॉलिटिक्स, वी कैन से दैट पॉलिटिक्स स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, या पॉलिटिक्स स्टैंड्स फॉर सर्विंग पब्लिक, या पॉलिटिक्स स्टैंड्स फॉर आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिक्स एज अ पावर एंड रिसोर्स, वो कल हमने देखा वो तीनों व्यूज। और लेटर ऑन मैंने उनकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर की स्टडी मटेरियल में। और आज जो हमने देखना है दैट्स अबाउट द अप्रोचेज इन पॉलिटिकल साइंस, और वी कैन से अप्रोचेज इन पॉलिटिकल थ्योरी। और इनमें से ये अप्रोचेज जो है ये कहीं पर इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप देखोगे या कहीं पर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी आप देखोगे। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने ऑन रखी है। अगर हम अप्रोच को देखेंगे तो वो बहुत सारे काइंड्स के होते हैं, वैरायटीज के होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात होती है कि अप्रोच क्या होता है। अप्रोच क्या होता है? इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, इट इज़ अ वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। जैसे किसी की जॉब लगानी होती है तो वो देखते हैं हमारा कोई अप्रोच है कि नहीं। तो ये एक वे है जैसे आप चीज़ों को आसानी से हासिल कर सकते हो। और जहाँ तक इन अप्रोचेस की बात है, इनको ग्रुप किया गया है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस में। जहाँ तक ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात है तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस वो अप्रोचेस होते हैं जो वर्ल्ड वार सेकंड तक रहे, मतलब 1945 से पहले तक रहे। तो 1945 तक जो भी अप्रोचेस रहे वो सारे आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस में। ट्रेडिशनल अप्रोचेस को हम कह सकते हैं दीज आर दी प्राइमरी अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और ये जो अप्रोचेस है इन्होंने ज़्यादा वैल्यूज पे फोकस किया रादर देन फैक्ट्स। मतलब वैल्यूज का मतलब ये होता है किसी की व्यू थी किसी चीज के बारे में, ये अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, लेकिन वो उस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाते थे। तो वैल्यू लेडन, तो वैल्यू फ्री नहीं बल्कि वैल्यू लेडन अप्रोचेस थे ये, वैल्यू बेस्ड अप्रोचेस थे। और ये स्पेक्युलेटिव थे, दैट मीन्स ये ज़्यादा एम इमेजिनेशन पे करते थे, एब्स्ट्रैक्शंस पे, आइडियलिज्म पे बेस्ड थे। और ये हमेशा चाहते थे कि हम थ्योरी बिल्ड करें, या अगर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर स्टार्ट करते थे लेकिन उसके बाद ये बाहर बाहर इतना चले जाते थे कि ये अपनी रिसर्च पे फोकस नहीं कर पाते थे। दैट मीन्स ये जो चीज़ें फॉलो करती थी उनको हम कह सकते हैं डिडक्टिव। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेज जो होते हैं ये डिडक्टिव होते हैं, ये कोई इंडक्टिव नहीं होते हैं। जहां तक इंडक्टिव की बात होती है, इंडक्टिव वो चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, किसी थ्योरी पे फोकस करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम उसके फैक्ट्स को वेरीफाई भी करते हैं क्या ये वैलिड है भी या नहीं है। तो लिहाजा जो मॉडर्न अप्रोचेस होते हैं वो इंडक्टिव होते हैं, और जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस होते हैं जो वैल्यू बेस्ड होते हैं, वैल्यू लेडन होते हैं, ये डिडक्टिव भी होते हैं। क्योंकि इनमें जो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं हम उसको उसके बारे में तब बात करते करते उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर चले जाते हैं और हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये रियलिटी से खासे दूर होते हैं। और इनमें जो स्ट्रेस दिया जाता है व्हाट आर टू बी, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्शंस, आइडियाज और इमेजिनेशंस पे बेस्ड होते हैं ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस। बट द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोचेस इज दिस कि ये इन फोर्स रहे, इन यूज रहे, यूजफुल रहे टिल वर्ल्ड वॉर सेकंड, टिल 1945। तो जहां तक अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो इनको नॉर्मेटिव अप्रोचेस जो है दैट इज सिट्रस से ज़्यादा वैल्यूज पे करते हैं, या डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पे इन्होंने एम्फेसाइज किया है, स्ट्रेस किया है। उन्होंने थ्योरी बिल्डिंग पे काम किया है, लेकिन थ्योरी बिल्डिंग को फिर ये वेरीफाई नहीं कर पाते थे, टेस्ट नहीं कर पाते थे। तो जहां तक इन अप्रोचेस की बात है ये ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोचेस को सपोर्ट नहीं करते थे। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आते हैं फिलोसफिकल अप्रोच, उसमें हिस्टोरिकल अप्रोच आता है, उसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आता है, उसमें लीगल अप्रोच भी आता है। तो फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड लीगल अप्रोच। जो फिलोसफिकल अप्रोच होता है, सबसे पहला जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो फिलोसफिकल अप्रोच है। फिलोसफिकल अप्रोच इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिकल फिलासफर होता है
वो पॉलिटिकल विजडम के लिए यहाँ पर अपनी अफेक्शन दिखाता है। और जहां तक इस फिलॉसफिकल अप्रोच की बात है, ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस का सबसे अहम अप्रोच है और ये डिडक्टिव, खुद डिडक्टिव है। मतलब ये रिसर्च स्टार्ट करता है करंट क्राइसिस से, लेकिन इसका सोल्यूशन फार फार अवे होता है फ्रॉम द रियलिटी। किसी चीज से जब ये रिसर्च स्टार्ट करते हैं किसी क्राइसिस से, लेकिन जब वो सोल्यूशन ढूंढते हैं तो वो रियलिटी से खासा दूर रहता है, तो वो रियलिटी से खासा दूर रहता है। बहुत सारे एक्सपोनेंट्स है इस अप्रोच के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लियो स्ट्राउस और प्लेटो। प्लेटो और लियो स्ट्राउस इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स है फिलोसफिकल अप्रोच के। अगर हम प्लेटो की बात करेंगे तो प्लेटो ने वहाँ क्या किया था। प्लेटो ने, अगर आप देखेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, या आगे देख सकते हैं या अभी तक देखा होगा, उन्होंने बात की है कि मेरी स्टेट ऐसी होनी चाहिए, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स होना चाहिए, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिलासफर किंग को कोई बीवी बच्चे नहीं होने चाहिए। तो वो ऐसे कॉन्सेप्ट से जो रियलिटी से खासे दूर है। तो दैट इज जस्ट द बेसिक फिलॉसफी, तो दैट इज just based on values, that is just based on values, that's just based on imagination, abstractions। तो इसलिए प्लेटो और लियो स्ट्राउस को माना जाता है बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट फिलोसफिकल अप्रोच के। तो जो फिलोसफिकल अप्रोच है इट्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस का नेचर कैसा होता है। तो सेम फिलोसफिकल अप्रोच का भी वही नेचर है, डिडक्टिव नेचर होता है। करंट क्राइसिस से अगर स्टार्ट होते हैं तो सोल्यूशन जब ढूंढते हैं तो वो रियलिटी से खासा दूर होता है। प्लेटो और लियो स्ट्राउस इसके बड़े अहम इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स है। बाकी लोग भी इसके एक्सपोनेंट्स है, लेकिन ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एंट्रेंस में आएगा तो वहां लियो स्ट्राउस और प्लेटो, और प्लेटो से ज्यादा जो है वो लियो स्ट्राउस है। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो अब लियो स्ट्रॉस का तो आपने नहीं पढ़ा है, लियो स्ट्रॉस की के मुकाबले में आपने प्लेटो का पढ़ा है। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो बेस्ट एग्जाम्पल फिलोसफी या बेस्ट एक्सपोनेंट फिलोसफिकल अप्रोच के लिए कौन है, तो वो प्लेटो है, क्योंकि आपके सामने प्लेटो के कॉन्सेप्ट्स है, हिज कम्युनिज्म, हिज आइडियल स्टेट। तो फिलोसफिकल अप्रोच भी ट्रेडिशनल अप्रोचेस का जूस होने के कारण ये भी डिडक्टिव होता है और ये बेस्ड होता है इमेजिनेशन पे, और ये आंसर प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए। तो इट इज स्पेक्युलेटिव इन नेचर, दैट इज बेस्ड ऑन, इट एम्स एट थ्योरी बिल्डिंग। वेदर वो थ्योरी बिल्डिंग फिर वैलिड होगी या ना होगी ये उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन। हाँ, ये डिफरेंशिएट करता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस वो व्यू पॉइंट होता है, किसी का नजरिया होता है, लेकिन वो उसको प्रूव नहीं कर पाते, वो इसके बारे में फिर एक्सपेरिमेंट रिसर्च नहीं कर पाते हैं कि हमने इस चीज़ को इस नज़रिए के तहत गलत समझा, इस नज़रिए के तहत ठीक समझा, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो बड़े बड़े इश्यूज को ये अंडरटेक करते हैं लेकिन रियलिटी से खासे दूर रहते हैं। तो जब हम कहते हैं इट इज वैल्यू लेडन अप्रोच, इट इज वैल्यू बेस्ड अप्रोच, दैट इज इट हेल्प्स अस जस्ट इन डेवलपिंग द थियरी, जस्ट इन डेवलपिंग द थियरी। तो दूसरा अप्रोच जो आता है वो आता है हिस्टोरिकल अप्रोच। जब हिस्टोरिकल अप्रोच की बात होती है दैट मीन्स हिस्टोरिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री के साथ कुछ ताल्लुक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपने ये याद रखनी है, हिस्टोरिकल अप्रोच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमें पास्ट रिकॉर्डिंग्स के हैपनिंग्स के बारे में बताता है, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल या फॉरेन अटैक्स हो, कोई भी इवेंट्स हो, हिस्टोरिकल अप्रोच हमें उसमें मदद देती है। लेकिन जब हिस्टोरिकल अप्रोच में हम जाते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है यू हैव टू फॉलो एन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, कोल्ड वॉर, इनका आप देखेंगे इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। 1914 to 1918 वो आता है वर्ल्ड वॉर 1। उस्मान वर्सेस रशियन वार वो आता है वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। लेट 1800 में कुछ हिस्टोरिकल वार्स हुए हैं यूरोप में या एशियन कंट्रीज के साथ, तो वो आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले हम 1800 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1900, फिर 1910, 1920, 1930, 1914 to 18 वर्ल्ड वॉर 1, 1920 लीग ऑफ नेशंस, 1939 वर्ल्ड वॉर 2 बिगिन हुआ, 1945
यूएन बनता है, वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो जाता है, 1945 के बाद कोल्ड वार स्टार्ट होता है, 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, वर्ल्ड वार, ये कोल्ड वार खत्म हो जाता है। तो जब हम इसको एक ऑर्डर से देखते हैं, दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और वो इंपॉर्टेंस रहती है हिस्ट्री की, वो इंपॉर्टेंस रहती है हिस्ट्री की। तो ये भी एक अहम ट्रेडिशनल अप्रोच है, और ये हमें मदद देता है अबाउट द पास्ट हैपनिंग्स जब हम उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पढ़ते हैं, बिकॉज हियर द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कीप इन माइंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने फॉलो करना होता है। और जो इसके चीफ एक्सपोनेंट्स है वो है जॉर्ज सेबाइन। जॉर्ज सेबाइन जो इंपॉर्टेंट बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वो जॉर्ज सेबाइन की बुक है, उन्होंने इसी हिस्टोरिकल अप्रोच को उसमें यूज किया है। तो इसका इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट जॉर्ज सेबाइन है, और बाकी भी है जिनमें मॉन्टेस्क्यू, पॉपर, लास्की, सीली, फ्रीमन, मायने, वो सारे आते हैं, लेकिन जॉर्ज सेबाइन का ज्यादा अहम कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिकल अप्रोच में रहता है। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल अप्रोच होता है ये हमें मदद देता है, जैसे हम बहुत सारे फिलासफर्स के डिफरेंट व्यू पॉइंट से एक ही बुक में देखते हैं। अगर हम जॉर्ज सेबाइन की ही बुक देखेंगे तो हम पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे फिलासफर्स की व्यू पॉइंट्स देखेंगे, वो भी एक ऑर्डर से देखेंगे। तो क्राइसिस की वजह से हिस्टोरिकल अप्रोच डेवलप हो जाता है। क्राइसिस जैसे कहीं पर कोई जंग हो जाती है तो उसको फिर याद रखा जाता है, हिस्ट्री में तारीख रकम होती है वर्ल्ड में, तो वो एक हिस्टोरिकल अप्रोच के लिए अहम व्यू पॉइंट बन जाता है जहां तक उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमें मिलती है तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच, लेकिन मदद हमें ये मिलती है, एक तो पास्ट थिंग्स को हम रिमेंबर करते हैं एक ऑर्डर से, और दूसरा जो है जब हम प्रेजेंट में कोई पास्ट जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तब हम पास्ट में देखते हैं जब बादशाहों को ये प्रॉब्लम फेस हुई थी तब उन्होंने कौन सा सोल्यूशन इसके लिए फॉलो किया था। तो वही प्रॉब्लम जब हम करंट क्राइसिस में, करंट सिनेरियो में फेस करते हैं, हम उसी प्रॉब्लम को, उसी सोल्यूशन को देखते हुए, उस सोल्यूशन को यूटिलाइज करते हुए अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच, कि हमें हिस्टोरिकल अप्रोच इंटरेस्ट बढ़ाता है और प्रोवाइड करता है सोल्यूशन प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए जब हम पास्ट को स्टडी करते हैं। तो हिस्टोरिकल अप्रोच में जब हम क्रोनोलॉजी के साथ जाते हैं, दैट मींस इट गिव्स अस क्लियर पिक्चर ऑफ टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, कि कहाँ से कौन इवेंट हुआ था, किस फिलासफर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन सा फिलासफर कब आया था, कौन सी कंट्री कब किसकी मेंबर बनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी। तो दैट इज जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, ये हमें अंडरस्टैंड कराता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इट इज, वी कैन से, जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, इट मेक्स अस फेमिलियर विद द फैक्ट्स एंड कॉजेज। हिस्टोरिकल अप्रोच हमें फेमिलियर बनाता है, जान पहचान कराता है हमारी फैक्ट्स एंड काजेज के साथ, कि कब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसका नतीजा क्या रहा, किसको ज्यादा फेवर हुआ और किसको ज्यादा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा। तो हिस्टोरिकल अप्रोच हमें ये भी सिखाता है कि कौन सी जंग हुई थी, काज क्या था, लेकिन जब वेरीफाई हुआ वो काज नहीं हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल गल्फ वार सेकंड, अमेरिका इराक वार 2003, प्रोपागेंडा क्या हुआ, लेकिन वेरीफाई करने के बाद वहां क्या था। तो ये सारा जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, ये सारा हमें पता चलता है। तो इसके अलावा एक और अप्रोच आता है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से आप बखूबी समझ सकते हैं, इट्स जो जब हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करते हैं, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट्स, कंट्री के जो ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फिर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री के कोर्ट्स, वो सारे आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस में। जहां तक इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस है, ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, और इसके कुछ जो एक्सपोनेंट्स है वो है एरिस्टोटल। इसका सबसे मेन एक्सपोनेंट इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का एरिस्टोटल है, लॉर्ड ब्राइस है, बगीहॉट है, मनरो है, लास्की, बर्नैड क्रिक, जेम्स ब्राइस, दुवर्गर, एटसेट्रा। लेकिन जो मेन एक्सपोनेंट है वो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का, वो है एरिस्टोटल। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स लाइक executive, legislature, judiciary, political parties, interest groups, constitution of the world, constitution of the countries। तो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज की बात होती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी एक अहम ट्रेडिशनल अप्रोच माना जाता है। तो जहां तक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात है, इसमें पॉलिटिकल थिंकर्स ने जो इंपॉर्टेंस दी है वो उन्होंने दी है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, जिनको हम फॉर्मल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जिनमें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और बाकी चीजें आती है, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशंस, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, कोर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, और बाकी
लीगल चीज़ें आती हैं, इंस्टीट्यूशनल चीज़ें आती हैं जो एक स्टेट को मदद देते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मेन एक्सपोनेंट एरिस्टोटल है और बाकी भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद आता है लीगल अप्रोच। तो जब हम लीगल अप्रोच की बात करते हैं दैट मीन्स लॉज रेगुलेशंस की बात होती है यहाँ पर लीगल अप्रोच में यहाँ पर बात होती है लॉज और रेगुलेशंस की। इसके साथ साथ जो हम स्टडी कर रहे थे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम मानते हैं कि मेन एक्सपोनेंट है एरिस्टोटल, बिकॉज एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर जिसने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को यूज किया जब उसने स्टडी किया था कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एट लीस्ट 158 सिटी स्टेट्स ऑफ यूरोप। तो जब उन्हें 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दी थी, 3 गुड टाइप्स एंड 3 यानी प्योर फॉर्म्स और 3 करप्ट फॉर्म्स। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम स्टेट के इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी हम स्टडी करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बाद लीगल अप्रोच की बात होती है। लीगल अप्रोच जो होता है ये भी एक अहम ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसमें हम लीगल बॉडीज, जुडिशरी का रोल, लॉज, रेगुलेशंस की बात करते हैं। और जहाँ तक लीगल अप्रोच की बात है, लीगल अप्रोच के लिए जो इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स है उसमें जॉन ऑस्टिन आता है, उसमें गार्नर आता है, जॉन बोर्डिन, ह्यूगो ग्रोटियस जो है उसको माना जाता है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ह्यूगो ग्रोटियस फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एवी डाइसे, बेंथम, ऑस्टिन, हेनरी मैने, थॉमस होब्स, ये सारे जो हैं ये लीगल अप्रोच के एक्सपोनेंट्स हैं। तो जब हम लीगल अप्रोच की बात करते हैं इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें पॉलिटिकल थिंकर्स टेक इनटू अकाउंट करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी जिनमें लॉज आते हैं, कोर्ट्स, जुडिशरी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स। और जहां तक लीगल अप्रोच की बात होती है ये लेट 19th सेंचुरी में यूटिलाइज हुआ है और अर्ली 20th सेंचुरी तक इसकी इंपॉर्टेंस रही है। तो जहां तक इस लीगल अप्रोच की बात है, जब इसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स या थिंकर्स ने यूटिलाइज किया इंडिया राइटिंग्स, तो पॉलिटिकल थिंकर्स ने जब लीगल अप्रोच का यूटिलाइजेशन किया तो दे कंसिडर दैट स्टेट इज नॉट अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज नॉट अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन बट अ लीगल इंस्टीट्यूशन। स्टेट इज अ लीगल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर द sovereign commands and the people had to obey his orders. So state is neither natural, neither human or artificial, but a legal institution from where sovereign commands and the people had to obey his orders, otherwise they will be punished. तो ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस की यहाँ पर बात हुई। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में ये 4 इंपॉर्टेंट आते हैं, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस। फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल और लीगल अप्रोच यहाँ पर आते हैं। ये चारों के चारों अप्रोच आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस में। और जहाँ तक इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात होती है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टिल वर्ल्ड वार सेकंड, दैट मीन्स 1945 तक ये कारआमद साबित हुए, इन यूज रहे। उसके बाद 1945 वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इनको रिप्लेस किया मॉडर्न अप्रोचेस ने, हम वो देखेंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस इनको आप शॉर्ट में ये फिगर आप याद रखेंगे। फिलोसफिकल अप्रोच में इमेजिनेशन और आइडियल स्टेट, हिस्टोरिकल अप्रोच में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में स्टेट ऑर्गन्स एंड अदर पब्लिक ऑफिसेस, लीगल अप्रोच में लीगल और पर्सपेक्टिव्स जिनमें हम उनकी बात भी करते हैं जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन लीगल फ्रेमवर्क्स को वर्कआउट करते हैं। जैसे पार्लियामेंट में डिबेट्स होते हैं, वहाँ बिल्स पास होते हैं, लॉज बनते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट्स में आते हैं। और इसके लिए आप एक्सपोनेंट याद रखेंगे प्लेटो और लियो स्ट्राउस, लेकिन प्लेटो ज़्यादा अहम है। इसके लिए हिस्टोरिकल अप्रोच के लिए आप जॉर्ज सेबेन सबसे अहम है, और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के लिए एरिस्टोटल, और इसके लिए ऑस्टिन, ग्रोटियस, बेंथम, बोर्डिन सबसे अहम एक्सपोनेंट्स है। तो दिस वाज अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोचेस। और ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बाद जो बात होती है वो मॉडर्न अप्रोचेस की बात होती है। और मॉडर्न अप्रोचेस के लिए हम कल बात करेंगे। और मॉडर्न अप्रोचेस में वो अप्रोचेस भी है जो हमें कंपैरेटिव में भी देखने पड़ते हैं। तो लिहाजा आप मतलब ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अप्रोचेस हमें फिर कंपैरेटिव में नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इसमें सिस्टम अप्रोच भी आता है, इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी आता है, इसमें बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी आता है। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू टुमारो।